हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, हम आज एक विशेष जगह पर विशेष आदमी से मिलने जा रहे हैं, और जो आदमी बहुत कर्मठ और महत्वपूर्ण धरातल पर काम करके अपना वर्चस्व स्थान पर, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा हुआ है, और उस आदमी से हम मिलने आज जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं उसके संस्था के पास। हिमालयन ग्राम विकास समिति का ये कार्यालय है, और यहाँ पर इनकी ये संस्था एनजीओ उत्तराखंड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं धरातल लेवल पर, और सादा जीवन उच्च विचार के ये हैं। और अभी आपको मिलाते हैं इनसे। इनका ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सुंदर लोकेशन में ये इनकी संस्था है। ये आप देख रहे हैं, ये कई प्रोग्राम इस एनजीओ के माध्यम से उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। देख रहे हैं उत्तराखंड गौरव के रूप में IGBS के संस्थापक श्रीमान राजेंद्र सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड गौरव के रूप में राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक विषय है। और इस उत्तराखंड का गौरव के रूप में ये समाजसेवी बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार इनके रहे हैं। ग्राम विकास समिति गंगोलीहाट में एनजीओ है, उसके संस्थापक है राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड गौरव का उनको महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला हुआ है, राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों उनको गौरव प्राप्त हुआ है। ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मानजनक और गौरव की बात है। और तो मैं उनसे आपसे रूबरू करा रहा हूँ, और उनसे जानना चाहूँगा, उनके विचार आपको साझा करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और उस बात के लिए आपको राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा उत्तराखंड गौरव प्रथम स्थान मिला इस उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। इस गंगोलीहाट से पहले आदमी हो आप जिनको उत्तराखंड गौरव मिला हुआ है। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर धरातल पर अपने सादा जीवन उच्च विचार के रूप में कार्य किया। और जैसे कि मैं आपको बचपन से ही लगभग 15-20 सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपका जीवन शैली में जानता हूँ। आप बिल्कुल धरातल पर चल के और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते आए हैं। और आपने इस क्षेत्र में कई समूह बनाए, कई वो किया। अपने इस संस्था के माध्यम से आपने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो आपको इस पुरस्कार के में कैसा महसूस हुआ? पुरस्कार मिलना तो हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो विद्यालय स्तर पर मिले, चाहे किसी स्तर पर मिले। और इससे थोड़ा एक हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने काम किया उस पर सरकार की निगाह है, और सरकार ने हमारे काम को स्वीकारा, मुख्यमंत्री जी ने या और हमारे आप लोगों ने दर्पण भाई जी हैं, आप लोग हैं। तो हम लोगों की जो शुरुआत की जो बातें हैं, तो हम लोग ये पिछड़ा क्षेत्र है हमारा जी, संसाधन विहीन है, रोजगार के अवसर कम है, और प्राकृतिक रूप से भी हमारा ये एरिया जल संपदा को लेके या वन संपदा को लेके ज़्यादा प्रभावित है। और हमारा जो बेल पट्टी का एरिया वो तो बहुत ज़्यादा उसकी बहुत पानी को लेके अच्छी नहीं है। अब सरकार उसमें भी प्रयास कर रही है। लोगों ने उसमें सबसे पहले साक्षरता को लेके बहुत काम किया। उस समय गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग, बहुत कम थे। लिटरेसी में आपने बहुत अच्छी प्रभावशाली शुरुआत करी, महिलाओं की बहुत। ये साथ साथ हमने पर्यावरण स्वास्थ्य को लेके भी उस सिलेबस में ही जो है। लेकिन आपने जो अपने पेयजल के लिए काम किया, उसमें वो महत्वपूर्ण काम था। जब आपकी मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, तो पेयजल का जब सुजल का प्रोग्राम चला था, तो ऐसे गांव आपने चुने, केवल 5 गांव उसमें चुनने थे आपने पूरे ब्लॉक से, विकास खंड से। तो ऐसे गांव तब आप मेरे संपर्क में आए, तो मैंने भी आपको रिकमेंड किया था कि चिंगल गांव के लिए। तो वहाँ पर ऐसी हालत थी कि तालाब से पानी नौले धारे से धारा भी नहीं था, नौला होता था, तो ऐसे पानी पीते थे तो उसमें सफेद वाले कीड़े निकलते थे। अच्छा,
तो जो तब एक में जोंक निकल हाँ जोग निकलता था। तो मैं भी वहाँ पर चिड़ियाल में गया, तो मैंने एक दिन खाना खाया, दाल चावल खाई, तो मैंने पानी नहीं पिया। तब मुझे मेरे अंदर ये पीड़ा थी। जैसे मेरे को बिष्टी जी मिले, तो मैंने अपनी पीड़ा इनको बताई कि एक गांव हमारे विकासखंड में ऐसा भी है जो इतना पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड गांव है, जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, तो वो गांव आप चुन लीजिए। तो इन्होंने मेरी बात सुनी और इन्होंने कहा चलो बलवीर भाई आप चलिए मेरे साथ, और कौन सा गांव है दिखाइए। तो वहाँ पर हमने जाके उस गांव का स्रोत देखा, हमें घर घर पानी पहुँचा। आज तो देखो इतनी योजनाएं पानी के लिए हैं, लेकिन वो दौर था जब 90-95 के बीच का, 97 में वो 97 पानी के की का सप्लाई दौर था। कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले पानी पहुंचा, उसके बाद समूह इनके द्वारा बनाया गया। वहाँ पर लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया महिलाओं के, वहाँ पर हस्ताक्षर करना, पढ़ना, शौचालय उसके लिए बाद बनाया गया। तो स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो दौर भी हमने देखा है राजनीतिक दृष्टि से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो उत्तराखंड का गौरव इनको वास्तव में जेन्युइन आदमी को मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके लिए हम उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान किया है। हमें वो जो 6 साल का दौर था, सब गाँव में महिला मुद्दों को लेकर काफ़ी परेशानी हुई और उसको समझने का मौका भी मिला। महिला और गरीब दो मुद्दों, हाँ, और उसके लिए हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स भी बुलाए। अपने स्टाफ का ही ओरिएंटेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा फिर हमने जो हमें समस्याएं दिखी गाँव में, पानी की तो कुछ गांव में दिखी, लेकिन कम से कम कुछ गांव में पानी की समस्या नहीं थी। वहाँ पर प्राकृतिक स्रोत नाले धारे थे और पर्याप्त मात्रा में पानी था। तो करीब करीब 50% में पानी की प्रॉब्लम थी उसके वितरण को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके। तो हमने एक तो ये महसूस किया कि पानी पर काम करना चाहिए। और उसमें जिस तरह से हम लोग उसका टाइम का कंज्यूमिंग उसका स्टडी करते थे। जैसे हम लोग बलवीर को याद है नहीं है, हम जैसे कोई लोग पानी के लिए जा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे स्टॉप वॉच लेके चले जाते थे। याद है मुझे। अब याद है मुझे। और फिर वहाँ पर वेटिंग कितना हुआ, फिर आने में कितना लगा, कितना हम हुआ। और उसकी हम जो ट्रैकिंग करते थे मार्च और जून जुलाई में करते थे। तो सोर्स मेजरमेंट जी, मैं रहा काफ़ी समय साथ रहा। तो उसमें वो टाइम में एक गागरी लाने में आधा घंटा लग गया, लग जाने में, आने में। हाँ, टाइम वेस्टिंग कितना हुआ है। और वहाँ पर रुकने में कितना टाइम लगा। तो हम कहते थे कि 10 ही गागरी ला रहे हैं आप पानी, तो 10 गागरी लाने में आपका 5 घंटा चला गया। अब वो कभी लड़की ला रही है, कभी लड़का ला रहा है, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा भी ला रहा है, कभी बुजुर्ग ला रहे हैं, कभी सुबह ला रहे हैं, कभी शाम को ला रहे हैं 2 ट्रिप। वो इसलिए वो कहीं काउंट नहीं हो रहा है टाइम, वो इन्वेस्ट हो रहा है। 5 घंटे का पता नहीं है। हाँ, वो पता नहीं चलता। और दूसरे 5 घंटे में दूसरी ये बात थी कि हमारी गागरी में अधिकतम 14 लीटर ही पानी आता है। जो बड़ी गागरी होती है वो हमारी कनिस्तर के बराबर होती है। कनिस्तर से बड़ी होती नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, 14 लीटर ही पानी होता है। तो आप मैक्सिमम 140 लीटर पानी 10 ट्रिप लाने पर भी आपको जो ज़रूरत है, तो अगर 150 लीटर 40 लीटर पानी लाए भी आप, तो आपका वो करीब करीब 25 लीटर पर कैप्टा पहुंच रहा है पानी एक आदमी को। उसमें पशु भी हैं, नहाना धोना पीना भी है। और गर्मियों में ये हकीकत थी हमारी, बल्कि कई गाँव में इससे भी कम था पानी। मतलब 4-5 गागरी भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो एक तो हमने इस तरह से असेसमेंट किया, लोगों को समझाया भी आपका टाइम बचेगा, टाइम सेविंग होगी। और उसमें भी हम ये कोशिश करते थे कि हम लोगों की ये कोशिश थी कि कम से कम उनके 50 मीटर में पानी पहुंचाए लोगों के घर के 50। वैसे चिटगली का उदाहरण दे रहे, परिवार 36 थे केवल नीचे, लेकिन उसके लिए 2 योजनाएं बनाई गई। बाड़ी रसीदी जो दो तो ऊपर के लिए पैना से बनाएगी और एक ऊंचा से बनाई चमलेखा से, और पैना से एक वो चिटगल की उस साइड से, एक इस साइड से। तो वो दोनों, उसमें हम क्या करते, यहाँ तक हमने उसमें जो पानी की योजना बनाने से बड़ा काम हुआ है कि हमने योजना बनाने के तरीके लोगों को दिए। कि हमने गांव में गए, हमने कहा 200 पॉपुलेशन आपकी, आप ही कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं मोटा मोटा थंब रूल है 1.5 गुना बढ़ जाएगी, 300 हो जाएगी 20 साल में।
और एक आदमी को के लिए कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए पर डे। तो कम से कम 300 लीटर पानी पर परिवार मिलना चाहिए तो तब उसका ये उपयोग हो पाएगा। तो हमने फिर उसमें क्या किया, हमने ये भी कहा लोगों से, अब आप ये कैसे पता करेंगे कि इसमें आपके लिए पानी है नहीं है सभी परिवारों के लिए, तो उसका सोर्स मेजरमेंट। बिल्कुल, सोर्स मेजरमेंट 20 साल को देखते हुए किया गया। हाँ, तो ये इस तरह से ये काम किए हमने। फिर उसमें तो उसमें हम लोगों ने कहा शौचालय भी ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छता कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत उसका गहरा संबंध है। बहुत। नहीं, कितने लोग बीमार होते हैं, डायरिया से पीड़ित रहते हैं, टाइफाइड होता है, ये होता है, तो बहुत चीज़ें उससे रिलेटेड है। फिर हम लोगों ने ये भी उसमें दर्पण भाई ये किया कि स्रोत के संरक्षण के लिए कम से कम वो कम न हो, अगर बड़े नहीं तो कम न हो, कैचमेंट एरिया जो वाटर शेड इसका भी हमने किया। या हम लोगों ने इतना समझाने की भी कोशिश की कि इस स्रोत से आप पानी ला रहे हैं तो आप पेड़ तो काटे रहे हैं ऊपर, तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं, पानी कम होगा। तो इस तरह की चीज़ें उसमें रही। फिर स्वास्थ्य को लेके उसमें काफ़ी कंपोनेंट थे हमारे, मतलब ध्यान था। नहीं, वास्तव में कुल मिला के आपने इनोवेटिव काम किए हैं यहाँ पर कोई ऐसा था नहीं क्षेत्र में कि जितनी जागरूकता अवेयरनेस लाने का काम आपने किया है। मिला ना मेरे ख्याल से ये तो 10 साल पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण काम किए ने आज से 10 साल पहले ही कर लिया। हाँ, वास्तव में लगे रहे, धरातल लेवल पर लगे रहे। थोड़ा ये है कि जैसे हम ये कहें कि सामाजिक काम तभी हो सकता है जब उसमें लोगों की भागीदारी। बिल्कुल। अभी बहुत छोटी नहीं, ये ठीक हुआ, इसमें अभी हो भी नहीं पाता लंबा। प्रेजेंटेशन भी तय होता है, बल्कि कभी जैसे अब वो चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है ना, जैसे गांव में लोगों से बात करने में या तो बुजुर्ग ही सुनते हैं आजकल, या महिलाएं सुनती हैं, बाकी यूथ नहीं सुनता है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपने अनुभव